गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। हम आपको पढ़ा रहे थे एल्किन की केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने 3 प्रकार की जो करा दी थी और चौथे प्रकार की जो एल्किन की केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम पर चर्चा कर रहे थे। चौथी प्रकार थी हमारे पास में ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑफ एल्किन, एल्किन के ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको पहला, इसके अंदर पहली जो रिएक्शन थी वो थी हाइड्रोक्सिलीकरण, हाइड्रोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिलीकरण की अभिक्रिया के अंदर हमने पता है कि OH समूह है, OH समूह है वो उसका योग होता है। हाइड्रोक्सिलीकरण का मतलब है कि OH समूह का योग एल्किन पर OH समूह का योग, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको केमेनो4 के द्वारा दो OH ग्रुप का योग हमने बता दिया था। उसके बाद में हमने बताया था आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी है जो हाइड्रोक्सिलीकरण की रिएक्शन है, उसको भी मैंने बता दिया था। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके द्वारा भी मैंने है जो हाइड्रोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है उसको समझा दिया था। इसके बाद में है हमारे के बाद में उसके बाद मैंने चालू करवाया था दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? एपॉक्सीकरण, एपॉक्सीकरण की अभिक्रिया। एपॉक्सीकरण की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? देखिए एल्कीन है, क्या एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन का जो एक जो पाई बॉन्ड यहाँ पर टूटता है और यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है के द्वारा इस प्रकार से कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक सिग्मा होता है और एक होता है कौन सा? पाई। इस प्रकार से है जो एक 3 मेंबर्ड रिंग है इपॉक्सीडेशन के अंदर जो बनाती है एल्किन। और इपॉक्सीडेशन है वो किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका इपॉक्सीडेशन यहाँ पर होता है। दूसरा, यदि इपॉक्सीडेशन में करवाऊं, इपॉक्सीडेशन की एक नेम रिएक्शन और है, देखिए क्या है? नेम रिएक्शन का नाम है हमारे पास में प्रीलेशचप अभिक्रिया। देखिए तो यहाँ पे हम आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा प्रीलेशचप अभिक्रिया। तो प्रीलेशचप अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्कीन है उसका इपॉक्सीडेशन यदि हम बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं, किसकी उपस्थिति में? बेंजोइक पेरोक्साइड। बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में यदि मैं इपॉक्सीडेशन करवाऊं एल्कीन का, तो जो बनता है कंपाउंड वो क्या होता है? वो होता है इपॉक्साइड रिंग। यहाँ पर 3 मेंबर्ड है जो इपॉक्साइड रिंग यहाँ पर बनती है और यह अभिक्रिया है क्या कहलाती है? प्रीलेशचप अभिक्रिया के नाम से ये जानी जाती है। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, एल्किनों के इपॉक्सीडेशन या फिर एपॉक्सीकरण, यदि एल्किन का एपॉक्सीकरण बेंजोइक पेरोक्साइड, बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो यह अभिक्रिया प्रीलेशचप अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीलेशचप अभिक्रिया ये कहलाती है। यदि एल्कीन है उसका एपॉक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करो? परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में जिसका एपॉक्सीडेशन करवाया जाए तो जो अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रीलेशचप अभिक्रिया कहलाती है। प्रीलेशचप अभिक्रिया देखिए केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में प्रोपेन,
क्या है? प्रोपीन। और प्रोटीन का एपॉक्सीडेशन यदि मैं करवाऊं किसकी उपस्थिति में, परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में यदि मैं इसको एपॉक्सीडेशन करवाऊं तो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा क्या? एपॉक्साइड रिंग। परबेंजोइक जो अम्ल है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H5CO3H। ये क्या है? परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक अम्ल हम इसे कहेंगे। परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में यदि इसका एपॉक्सीडेशन करवाया जाता है तो अभिक्रिया कहलाती है प्रलेखन अभिक्रिया। और यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या होगा? एपॉक्साइड रिंग CH3CHCH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध यहाँ पर होता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर बेंजोइक एसिड है जो निकल जाता है C6H5COOH। ये क्या है हमारे पास में? ये है प्रोपीलीन ऑक्साइड। प्रोपीलीन ऑक्साइड है, ये यहां पर बनती है। प्रोपीलीन ऑक्साइड यहां पर है जो प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो ये उतार लीजिए आसानी से, कि ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगला है तीसरे नंबर का, 2 नंबर तो हो गया था हमारे पास में एपॉक्सीडेशन। पहला था हाइड्रोक्सिलीकरण और दूसरा था एपॉक्सीडेशन, और तीसरा है ऑक्सीडेशन के अंदर ही वो है यहाँ पर हमारे पास में क्या? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज या ऑक्सीडेटिव विदलन। तीसरा नंबर है ऑक्सीकारक कारक विदलन। देखिए इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है? यहां पर होना तो ऑक्सीडेशन ही है फाइनली, लेकिन यहां पर होता क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसका यहां पर विदलन हो जाता है और यहां पर ऑक्सीजन है। अच्छा, तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन यहां पर हो जाता है। और ऑक्सीडेशन के दौरान जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ पर 2 अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहले 2 लाइन में, यदि एल्किनों को अम्लीय K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड हम इसे बोलते हैं क्रोमियम, अथवा प्रबल क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ अभिकृत कराया जाता है। यदि
K2Cr2O7 या फिर प्रबल क्षारीय KMnO4 के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो होता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और संगत जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका निर्माण होता है। तो द्विबंध से अणु टूट जाता है, अणु टूट जाता है और एल्कीन की संरचना के अनुसार एल्कीन की संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा कीटोन बनता है। देखिए, ऑक्सीकारक विदलन अर्थात ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है, इसमें हम या तो लेते हैं क्या, अम्लीय K2Cr2O7, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक रिएजेंट है, अथवा हम लेते हैं प्रबल क्षारीय KMnO4 का विलयन। जो K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ एल्कीन का रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका विदलन हो जाता है और विदलन के द्वारा जो उससे संबंधित जो कंपाउंड है वो बनता है, या तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है या फिर कीटोन यहाँ पर बनता है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि मैं ये ले रहा हूं, इसका नाम होता है क्या, प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। इसका यदि मैं K2Cr2O7 की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में यदि मैं इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाता हूं तो होता क्या है, देखिए K2Cr2O7 इसको मैं ले रहा हूं H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ये क्या अम्ल K2Cr2O7 यहाँ पर लिया है। तो देखिए होगा क्या, इस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पर इस पर तो ये तो बनाएगा फॉर्मिक अम्ल और ये क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल। तो देखिए क्या होगा, CH3 और COOH और साथ में फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ये तो क्या है, एसिटिक अम्ल और ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। ये तो है एसिटिक अम्ल और ये है फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किससे बना, इस वाले जो है कार्बन से, इसका क्लीवेज हो गया। यहाँ पर दो जो कार्बन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है इस कार्बन पर जुड़ जाती हैं और 2 ऑक्सीजन ही इस पर जुड़ती हैं और जो कंपाउंड बना वो बना एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। ऐसे दूसरा एग्जांपल में हम लेंगे यहाँ पर, देखिए अगला है हमारे पास में CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2। यदि इसका मैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाता हूं KMnO4 की उपस्थिति में या फिर H2SO4 K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में यदि इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में करवाता हूं K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाऊं तो ये बंद यहाँ पर टूटेगा और हमें पता है कि ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ जाती है तो ये तो बनाता है संगत कीटोन और ये बनाता है फॉर्मिक अम्ल। तो देखिएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 ये और इसके दर की ओर बनेगा क्या, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल।
और ये क्या है हमारे पास में एसीटोन, एसीटोन हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो यहां पर आप कर लेंगे। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड है, यदि कीटोन है, यदि दो एल्कीन से जो संबंधित कार्बन है उस पर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो पता है हमें कीटोन बनाएगा, और यदि कोई भी नहीं है तो वो पता है सीधा ही क्या बनाएगा, अम्ल है वो यहाँ पर बनाता है। और भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास में CH3 डबल बॉन्ड और CH3 CH3 यदि मैं इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाता हूं इसी की उपस्थिति में, तो देखिए इसका डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस पर कीटोनिक ग्रुप जुड़ेगा, इस पर कीटोनिक ग्रुप, तो ये क्या बना देगा, दो कीटोन दो एसीटोन के मोल बना देता है। डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल बनाता है। ये दूसरा नंबर की रिएक्शन है। उतार लीजिए। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3, इस पर एक हाइड्रोजन और आएगा CH3, सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा इस पर, है ना, ओनली कार्बन है ना। देखिए इसके यदि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया जाए तो हम पता है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर तो मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा, इस पर कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका करवा रहे हैं, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर एसीटोन है उसका निर्माण होता है CH3COOH, इसके बाद में एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर CH3, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, एसीटोन, एसीटोन है वो यहां पर बना। तो उतार लीजिए। उतार ली हम ही सभी ने आसानी से। आगे है हमारे पास में चौथे नंबर की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शन है उसके अंदर चल रहा था। अगला है चौथा नंबर का ओजोनी अपघटन। क्या है चौथा नंबर का, चौथा पॉइंट है हमारे पास में ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन। देखिएगा ओजोनी अपघटन है वो क्या होता है। ओजोनी अपघटन के अंदर हम करवाएंगे ओजोन की रिएक्शन किसके साथ, एल्कीन के साथ। और ओजोन की रिएक्शन जब एल्कीन के साथ करवाई जाती है तो दो उसी प्रकार से है जो अभी करवाया था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के अंदर ही, इसमें भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है डबल बॉन्ड का, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है, और यदि इस पर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो इस पर कीटोन बनता है, और यदि इस पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर दोनों पर ही है, यहाँ पर एक हो और चाहे दो हो, यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन है प्रत्येक पर एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन और इस पर भी एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होती है, और दोनों का ही ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ पर
है जो हो जाता है किसकी उपस्थिति में, ओजोन की उपस्थिति में। और जो कंपाउंड बनता है वो संगत कीटोन या फिर जो है कीटोन या फिर एल्डिहाइड जो कंपाउंड यहाँ पर संगत जो बनता है। तो देखिए अर्थात कार्बोनिल यौगिक संगत कार्बोनिल यौगिक है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम अभिक्रिया है जो 2 चरणों में पूर्ण होती है। क्या अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। पहले चरण में तो क्या होता है? ओजोन आयोड का निर्माण होता है। प्रथम चरण में या फिर स्टेप में किसका निर्माण होता है? ओजोनाइड। एल्कीन वे ओजोन या फिर O3 की अभिक्रिया के द्वारा O3 की अभिक्रिया से ओजोनोइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनोइड यहाँ पर बनता है। जबकि द्वितीयक चरण में क्या होता है? द्वितीयक चरण में है जो द्वितीयक चरण के दौरान क्या होता है? जस्ता चूर्ण की उपस्थिति में ओजोनोइड जल अपघटित होकर किसका निर्माण कर लेता है? संगत कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं। संगत कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। देखिए क्या होता है इसमें? अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले चरण के अंदर तो क्या होता है? एल्कीन है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करती है और किसका निर्माण कर लेती है? ओजोनोइड का निर्माण यहाँ पर ये कर लेती है। जबकि दूसरे चरण के दौरान क्या होता है? जस्ता चूर्ण अर्थात जिंक चूर्ण की उपस्थिति में है उसका जल ओजोनोइड है बना था, जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था उसका जल अपघटन करवाया जाता है। और जल अपघटन के दौरान क्या बनता है? संगत कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए हम लेते हैं जनरल जो रिएक्शन है ये एल्कीन की। ये क्या है हमारे पास में? एल्कीन कणु है। इसका ओजोन अपघटन यदि हम करवा रहे हैं, क्या ओजोनी अपघटन हम करवा रहे हैं तो क्या होगा? ओजोनी अपघटन करवाएंगे तो ये जो बॉन्ड है टूट जाता है और संगत जो है यहाँ पर दोनों में ही कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर बनेंगे। देखिए डबल O इसके साथ COO इस प्रकार से दोनों ही कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर कार्बोनिल अणु है। संगत कार्बोनिल अणु क्या है? संगत कार्बोनिल अणु इसका निर्माण होता है। अब देखिए इसका और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है वो यहां पर हम जो इसकी थोड़ी मैकेनिज्म है उसके अंदर हम इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होता है ये, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास में एल्कीन है। क्या है? एल्कीन C डबल बॉन्ड C। ये एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन में करवा रहा हूं O3 के साथ तो किसका निर्माण होगा? ओजोनोइड का निर्माण होगा। और ओजोनोइड का निर्माण है 2 ऑक्सीजन है इस प्रकार से जुड़ जाती हैं इसके साथ और 1 ऑक्सीजन इन दोनों के साथ। देखिए ये कार्बन है इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये कार्बन है और ये जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन,
ये जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं हम ओजोनॉइड। ओजोनॉइड हम इसे कहते हैं। अब ये बना कैसे, ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, लेकिन आपके मैकेनिज्म दी नहीं हुई है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर समझाया गया है। अब इसका हम करवाते हैं क्या, जल अपघटन। तो देखिए जल अपघटन कैसे होता है और किसकी उपस्थिति में, तो जिंक की उपस्थिति में, और H2O यहाँ पर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जल अपघटन किस प्रकार से होता है। ये है बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं और ये बंद इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। देखिए, और ये बंद इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बंध बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना जाता है। अब देखिए इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये तो ऑक्सीजन है जो नवजात ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाती है और इस पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाती है और दोनों पर ही कीटोनिक ग्रुप हैं वो बन जाते हैं। देखिए डबल बॉन्ड O, ऐसे ही ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप, ये क्या है, दोनों ही कीटोन यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये है जो एक इसकी क्रियाविधि के रूप में है, क्या, क्रियाविधि, ओजोन अपघटन की क्रियाविधि है, ये है। ठीक है, उतार लीजिए। अगला है 5वें नंबर की, वो है देहन। अगली 5वें नंबर की जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण रिएक्शन है उसमें है 5वें नंबर की देहन। देखिए जब एल्कीन का देहन होता है, अर्थात वो जब जलती है एल्कीन तो बनता क्या है वो, और एल्कीन जलती किसकी उपस्थिति में, एल्कीन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब एल्कीन को जलाया जाता है तो बनता क्या है, जब बनता है CO2 एंड H2O का अणु यहाँ पर बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनती है। देखिए अगली है 5वें नंबर की, 5 नंबर की दहन। दहन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबसन। कंबसन, कंबसन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का कंबसन जब होता है तो क्या बनता है, जल और CO2। मैं सीधी ही लिख रहा हूं, एल्कीन, और एल्कीन का जब हम कंबसन करवा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में देहन, तो क्या बनेगा, CO2 एंड H2O का अणु यहाँ पर बनेगा। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, एथीन का C2H4 का, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यदि ये दोनों जलेंगी, देखिए इस प्रकार से है ये H2, ये दोनों जलेंगी तो होगा क्या, 2 तो CO2 बाहर निकलेंगी और 2 ही H2O के अणु यहाँ पर, 3 H2O के अणु यहाँ पर, 2 H2O के अणु यहाँ पर निकलते हैं। देखिए CO2, 2 कार्बन है तो दोनों ही CO2 के रूप में निकल जाती हैं, 2 और 2 ही H2O के अणु यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इसका एल्कीन का पूर्ण दहन होता है। तो क्या क्या बनता है, सीधे ही लिख देंगे, जब एल्कीन का पूर्ण दहन करवाया जाता है तो वो करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 मोल लिए जाते हैं और इसकी जो वैलेंसी है वो चेक कर लीजिए, जो सभी में जो परमाणु, इधर भी परमाणु संख्या समान होगी, इधर भी परमाणु संख्या समान होगी। तो देखिए जब इसका पूर्ण दहन करवाया जाता है एल्कीन का तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल का अणु यहाँ पर निकलता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये होती है एल्कीन के पूर्ण दहन। ये हो गई आपकी 4 प्रकार की एल्कीन की केमिकल रिएक्शन। अब है जो अगली 5वें नंबर की और 6ठे नंबर की 2 और केमिकल रिएक्शन बची हैं, अगली 2 या 3 क्लास के अंदर वो भी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ तक आप है जो पूरा डिटेल से इसको पढ़ लीजिए, कहीं भी मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, और कोई छोड़ा भी है तो वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। वैसे मैंने किसी कुछ टॉपिक को यहाँ पर छोड़ा नहीं है, काफ़ी डिटेल से मैं यहाँ पर समझाया है इसको। और इसके बाद में हम अगली यूनिट चालू करेंगे, वो है फर्स्ट यूनिट, उसके अंदर